हाँ, तो समझिए कि वो अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। अब ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था, नहीं, ये चूक गए। उनको चाहिए था कि वो अपना स्टैंड लेते। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं। यूजीसी तो सनातन यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ये सनातन की लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे? महाराज जी, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है सनातन को समाप्त करना। चोला सनातन का और चोट सनातन को। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भले ही माघ मेला छोड़कर प्रयागराज से काशी प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन उनके मन की पीड़ा आज भी शांत नहीं हुई है। यही वजह है कि गुरुवार को काशी पहुंचने के बाद जब मीडिया ने माघ मेले के दौरान उनके साथ हुई बदसलूकी की चर्चा छेड़ी, तो उनके मन की पीड़ा जुबान पर आ गई। बात यह है कि ऐसा कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे से लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे रहे हैं और दोनों आपस में लड़ेंगी। दोनों आपस में लड़ेंगी तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों लड़के मर जाएंगे। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता। महाराज जी, एक तरफ आपके ये तो कहते थे कि कहते थे, वही तो हम कह रहे हैं कि मंच पे तो बहुत अलग कहते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं। यूजीसी तो सनातन की यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ये सनातन की महाराज लड़ाई जी, कैसे आगे लड़ेंगे? महाराज जी, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है सनातन को समाप्त करना। चोला सनातन का। माघ मेले वाली घटना का जिक्र हुआ तो चर्चा में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए, क्योंकि तनातनी के बीच यही एक आवाज थी शंकराचार्य ने जिनकी तारीफ की थी। तब केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे सम्मान के साथ शंकराचार्य से मान जाने का आग्रह किया था, लेकिन ये जोड़ते हुए कि जब बात करने को कहा जाएगा तब करूँगा। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। शंकराचार्य को केशव मौर्य की यही बात चुभ गई। उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि सीएम योगी न सही, केशव प्रसाद मौर्य अपने मन की आवाज पर उन्हें मनाने उनके पास आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दुखी मन से शंकराचार्य को बिना स्नान माघ मेले से लौटना पड़ा। उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया, वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना। उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम जाएंगे। इस तरीके से अब ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था, नहीं, ये चूक गए। उनको चाहिए था कि वो अपना स्टैंड लेते कि भाई अब यहाँ पर हम नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ा बुरा हो रहा है, मुख्यमंत्री इसको कैसे स्वीकार कर लो। जिसके भी दबाव में थे उनको वो स्टैंड नहीं ले पाए। महाराज जी, अभी शंकराचार्य की नाराजगी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी चर्चाओं में है। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा, जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को बनाए रखने में नाकाम रहती है और उनके अनुयायियों को निराश करती है, वो देश में सत्ता में कभी नहीं लौटती। अब शंकराचार्य कह रही हैं, ये बोलकर उन्होंने खुद अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है। अमित शाह गृह मंत्री जी ने गुजरात गांधीनगर में बयान किया कि जो भी सनातन धर्म का अपमान जो सत्ता सरकारें करती हैं, वापस सत्ता में कभी भी नहीं वापस नहीं आती है। तो हाँ, तो समझिए कि वो अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। यूजीसी क्या उसकी ऐसा कह शुरुआत है करके। क्या? कौन यूजीसी उसकी शुरुआत है, यूजीसी का लोग जो वक्तव्य दे रहा है कि सनातन का अपमान करने वाला दोबारा सत्ता में नहीं आता है, ये क्या है? सनातन का ही तो अपमान है। ब्रह्मचारी तो सनातनी ही होते हैं, बटुक तो सनातनी ही होते हैं, साध्वियाँ तो सनातनी ही होती हैं, सदगृहस्थ तो सनातनी ही होते हैं, संगम स्नान करने वाला तो सनातनी ही होता है, शंकराचार्य तो सनातनी ही होता है। इनका अपमान करने वाला, यही तो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करने वाला सत्ता में नहीं आता। सनातन का तो अपमान हुआ है, सनातन का तो अपमान हुआ है, तो फिर ये इनकी आपकी बात दोहरा। हाँ, हमारी बात दोहरा रहे हैं।
उसको यही तो उनकी कला है कि वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं मंच पे जब रहते हैं, लेकिन मौके पर उनसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। सनातन और शंकराचार्य के अपमान से होते हुए बात यूजीसी के नए नियमों तक पहुंची तो शंकराचार्य ने यहां भी बीजेपी और योगी को घेर लिया। बुलेट बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले लोग यूजीसी के जरिए सनातन को बांटने और काटने वाला हथियार ले आए हैं। कि ऐसा कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे से लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे रहे हैं और दोनों आपस में लड़ेंगी, तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों लड़के मर जाएंगे। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। महाराज जी एक तरफ आपके ये तो कहते थे कि कहते थे, वही तो हम कह रहे हैं कि मंच पे तो बहुत अलग कहते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिया है यूजीसी। तो सनातन यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ये सनातन की महाराज लड़ाई जी- कैसे आगे लड़ेंगे? महाराज जी वो नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनका उद्देश्य ही है सनातन को समाप्त करना, चोला सनातन का और चोट सनातन को।